no human being has the capacity to support you always. Only Allah has. जो आप accept नहीं करते, it goes back to them. So the best thing you can do is do not react. How to deal with in-laws interference with how you raise your children. कुछ भी life में stable नहीं है और सब कुछ आपको लग रहा है everything else is failing. So what is your anchor in that moment? तो बार बार एक ही कहते हैं ना, दीवार में सर फोड़ने से बेहतर है you look at other in the other direction कि मैं क्या कर सकती हूँ. अपने बारे में जानने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करें. जब आप अपने साथ टाइम गुजारते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हैं. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are recording a special Q&A episode जो कि काफ़ी अरसे से रिकॉर्ड नहीं हुआ. आज जो है वो मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पिक किए हैं. उस तरह के नहीं किए जो हमेशा करती हूँ पेरेंटिंग वगैरह के हवाले से. होम स्कूलिंग और पेरेंटिंग के लिए आई एम प्लानिंग टू डू अ सेपरेट Q&A. तो जो होम स्कूलिंग वाली एपिसोड है उस पर जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए उनके जवाब दिए जाएंगे. अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं. सो today I am going to answer all the questions that you guys today I'm going to answer all the questions that you guys have sent me on my Instagram. I left a sticker और एक दिन में हमारे पास काफ़ी सवाल आए, उसमें से मैंने कुछ स्पेशल पिक किए हैं so that randomly वो सबके लिए helpful हो instead of just mothers or just people who are married. तो let's get started. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी. तो पहला सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स यू डिड इन योर टीनेज ईयर्स टू गेट दिस ब्यूटीफुल लाइफ. ओके, सो ऑनेस्टली टीनेज ईयर्स में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं अपनी 30 ईयर्स के बाद ये सब कुछ कर रही होंगी. सो आई थिंक लाइफ टीचेज़ यू, और इफ़ यू आर अ सीकर ऑफ नॉलेज तो आप सीख जाते हैं. एंड दूसरा जो ब्यूटीफुल लाइफ वाली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज, बट आई थिंक वी ऑल आर. इट्स जस्ट how focused you are on your blessings. So this is one thing that has changed my life immensely in the past few years. भी नहीं कहूँगी, few months कहूँगी. कहती मैं ये थी कि मेरी ज़िंदगी में gratitude का element है, but मैंने उसको literally absorb और embrace करना शुरू किया, and that was a game changer. टीनेज में मैंने कुछ नहीं किया, वही जो सारे टीनेजर्स करते हैं वही किया है कि पढ़ाई की है, और जो फालतू टाइम था उसमें टीवी देखा है. मैं कोई बुक्स नहीं रीड करती थी, मेरी कोई प्रोडक्टिव लाइफ नहीं थी, कोई प्रोडक्टिव ईटिंग नहीं थी, कोई एक्सरसाइज नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था. और उस वक्त तो पता भी नहीं था कि आई विल बी अ कोच और आई विल बी अ काउंसलर वन डे. सो जस्ट मेक दुआ फॉर योर सेल्फ. आई थिंक दिस इज़ वन थिंग कि वट एवर इज़ बेस्ट फॉर मी, जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे मिले. Okay, so question number 2 is, what do you like most, yoga or weight training, which helps more with mental stability? So मुझे लगता है एक्सरसाइज किसी भी किस्म की आप करें, चाहे something is better than nothing, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं, it is going to help you with your emotions, with your mind, with your how you're thinking, with your thoughts. मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट आती है. सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आती है, आपका मूड बेहतर होता है. किसी भी फॉर्म ऑफ कर लें. मेरे लिए आई थिंक आई यूज़ टू एन्जॉय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद माई हस्बैंड, क्योंकि वो साथ होते थे तो वो हम लोग बातें भी कर रहे होते थे. ही यूज़ टू हेल्प मी ऑल्सो. बट अकेले में भी मैंने काफ़ी अरसे फीमेल जो टाइमिंग्स होती हैं उसमें जाके मैंने किया है. बट आई थिंक योगा हैज़ नो कंपैरिजन. आई लव योगा. और जो पीस ऑफ माइंड, जो कामनेस, जो स्टेबिलिटी, जो स्टिलनेस आपको योगा से मिल सकती है, इफ़ यू डूइंग इट विद द राइट पर्सन, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ कर रहे हैं, कोई आपकी ट्रेनर है, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द राइट पर्सन, तो योगा इज़ लिटरली अ गेम चेंजर. उसकी एक अलग लेवल का सुकून है. सो नेक्स्ट इज़, आई नीड अ थेरेपी सेशन, कैन यू प्लीज़ टॉक टू मी पर्सनली, आई रियली नीड थेरेपी. सो माई थेरेपी सेशंस आर फुल. तो थेरेपी स्लॉट्स तो हमारे पास नहीं है. यू कैन गेट इन टच विद माई मैनेजर. नंबर हमने दिया हुआ होता है, जो मेरी मेन इंस्टा प्रोफाइल है वहाँ पर मैंशनड है उनका कॉन्टैक्ट. यू कैन टॉक टू हर, एंड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव लाइक 2-3 recommendations फॉर यू गाइज. आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करें एंड शी विल गिव यू अ थेरेपिस्ट
कॉन्टैक्ट जो कि हमारे पास, मैंने मतलब एक मेल थेरेपिस्ट भी हैं, एक फीमेल थेरेपिस्ट भी हैं, जिनका काम मुझे पता है कि अच्छा है, तो हम आपको मतलब उनसे बात करके लाइक रेफरल टाइप हो जाता है कि आप उधर चले जाएं। दूसरा ये कि आई स्टार्टेड माई कोचिंग सेशंस फॉर पेरेंट्स, फॉर स्पेशली फॉर होम स्कूलिंग कम्युनिटी। उनकी तरफ से बहुत ही आ रहा था कि आप हमें एक्सप्लेन करें, आप हमें समझाएं। तो अगर आपको 1-on-1 कोचिंग रिगार्डिंग होम स्कूलिंग चाहिए, या वैसे भी इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो हम यू कैन बुक अ कोचिंग सेशन, क्योंकि कोचिंग सेशन में लंबी कमिटमेंट नहीं होती ना, वो 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम्स है, 2-3 सेशंस यूजुअली जो लोग एडवाइस के लिए आ रहे होते हैं उनको हेल्प मिल जाती है। थेरेपी जो है वो एक लंबी कहानी है, तो मेरे पास और बहुत सारी कमिटमेंट्स होती है उसमें, फिर मैं एक और स्लॉट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay, so next is, what is only one thing that keeps you going when everything seems and failed? So I think वो पूछना ये चाह रही हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है that keeps you going. अच्छा, ये एक और मसला है कि प्लीज़ अगर इंग्लिश सही से अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो यू कैन राइट इन उर्दू, क्योंकि कोई मैं इतनी अंग्रेज़ नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छी उर्दू बोलना आती है, बहुत अच्छी समझ आती है, एंड इट गिव्स अ वेरी, आई वुड से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता जब आपने टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है। अब लोग कहते हैं कि ट्राई कर रहे हैं, तो यू कैन ट्राई एट योर होम विद योर पीपल। अगर आप किसी को इस तरह भेज रहे हैं ईमेल में लिखकर या मैसेज में लिखकर, सो इट आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। सो कमिंग बैक टू द सवाल, अच्छा, सो यू हैव टू, एक कहते हैं ना आपकी लाइफ का एक एंकर होना चाहिए कि जब सब कुछ भी लाइफ में स्टेबल नहीं है और सब कुछ आपको लग रहा है एवरीथिंग एल्स इज फेलिंग, सो व्हाट इज़ योर एंकर इन दैट मोमेंट? सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरा वो एंकर वही, जब व्हेन आई वाज नॉट मैरिड तो आई थिंक माय मदर वाज माय एंकर, व्हेन आई गॉट मैरिड तो आई थिंक माय हस्बैंड वाज माय एंकर। तो मुझे ये सीखना पड़ा दैट योर एंकर हैज़ टू बी समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू सपोर्ट हर वक्त, हमेशा, ऑलवेज। सो वो सिर्फ आपके फेथ से आता है, बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग हैज़ द कैपेसिटी टू सपोर्ट यू ऑलवेज, ओनली अल्लाह हैज़। तो जब मैंने वो सीखा और मैंने अपनी लाइफ का एंकर कह लें कि जब मैंने वो सपोर्ट और वो हर हेल्प और वो हर चीज़ के, वही जो मैं हमेशा बात करती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कुल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर, कि जो कुछ भी है अल्लाह ने इस मसले में डाला है, अल्लाह ताला निकाल लेंगे। एंड देन सरेंडरिंग कि अल्लाह ताला, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं जो कर सकती हूँ अपनी कैपेसिटी में, ये नहीं कि मैं हाथ पाँव छोड़ के बैठ गई हूँ कि बस अब तो एवरीथिंग एल्स इज फेलिंग, तो मेरी कोशिश से भी क्या हो जाएगा। कोशिश आपने करनी है और अगेन दुआ आपने करनी है, उसके बाद जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं निकल जाऊँगी। और लाइफ में मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में और इस पूरी ज़िंदगी में है ही सब कुछ टेम्प्रेरी, तो कोई भी चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं, चाहे वो बुरा वक्त भी है, चाहे वो कोई मुश्किल भी है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाउ टू डील विद द चाइल्ड, ये मैं बता चुकी हूँ कि हम काकों वाले और होम स्कूल वाले जवाब सारे अगले एपिसोड में देंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज, पेरेंट्स के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज हस्बैंड यूज़ करें तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स? सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वे जो बहुत सारे लोगों का आई थिंक इससे मसला हल हो जाएगा। इमेजिन इफ समबडी इज ऑफरिंग यू अ बोल ऑफ वाटर, और वो पानी जो है वो बहुत गंदा है, वो मैला है, उसमें घास है, मिट्टी है, कीचड़ है, कीड़े हैं, इट्स डिस्कस्टिंग। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? और वो आपको दें कि ड्रिंक फ्रॉम इट, उस बोल में से आपको कह रहे हैं कि ड्रिंक फ्रॉम दिस बोल, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इट्स डिस्कस्टिंग एंड आई कांट। सेम गोज फॉर द वर्ड्स। और ये मैंने बहुत अगेन अपनी ज़िंदगी में लेट सीखा है, बट इफ़ यू नॉट एक्सेप्टिंग वट देर ऑफरिंग यू, इट बिलोंग्स टू देम। अगर आप वो अब्यूजिव लैंग्वेज, वो बदतमीज़ी, वो सब कुछ जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, इट गोज़ बैक टू देम। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डू नॉट रिएक्ट। कोई आपको, वी हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स। अगर कोई कहता है ना कि ये क्यों किया या ये ऐसे क्यों नहीं किया, हम फ़ौरन एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैं तो ये कर रही थी, और मैंने तो ऐसे नहीं किया था, और मैं तो वैसे। वी हैव टू जस्ट प्रूव आवरसेल्व्स कि कोई हमें किसी सूरत मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, कोई हमारे बारे में गलत राय ना बना ले। बट फिर भी लोग बनाते ही हैं ना, जिसने जो गलत राय बनानी है वो बनाएगा। अपने आप को प्रूव करके, एक्सप्लेन करके कुछ हासिल नहीं होता। जैसा कि मैं एक और दफ़ा भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन हर किसी के साथ काम नहीं करती। आइडियली तो उनको इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बट होता है ये सब कुछ। अब्यूजिव लैंग्वेज हो गई, हर्टफुल बातें हो गई, ब्लेमिंग हो गई, शेमिंग हो गई, किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन हो गई।
सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डू नॉट रिएक्ट. बट अगैन ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है और आपके लिए करना बहुत मुश्किल है जब कोई सिचुएशन में होता है जहाँ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है. तो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ. इमेजिन जिसकी भी ज़िंदगी में इस तरह की कोई सिचुएशन है, दे कैन प्रैक्टिस इट. आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि यू नो माई हस्बैंड इज़ ब्लेमिंग मी फॉर समथिंग, ही इज़ शेमिंग मी फॉर समथिंग, ही इज़ सेइंग समथिंग बैड अबाउट मी और अबाउट माई पेरेंट्स. तो मैंने क्या करना है, मैंने वहाँ से उठना है और वहाँ से चले जाना है. रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, डोंट सिट देयर. क्योंकि अगर आप बैठी हुई हैं और आप सुन रही हैं तो 1 2 3 4 5 बातों के बाद यू विल रिएक्ट. एंड द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर यू विल ट्रेन योर सेल्फ टू नॉट टू रिएक्ट टू इट. ओके, सो उसका हम दूसरा साइड भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू रिएक्ट. क्योंकि वो तो चाह ही वही रहे ना. इफ समबडी इज सेइंग समथिंग to you that is making you angry, so they want your anger, they want your reaction, they want that justification, they want कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है. So you're giving them the power. Every time you react you give them more power. Every time you react you give them, you're making them powerful. And then if you're saying something when you are in गुस्से में, आपने कोई ऐसी बात कर दी है तो फिर they'll use that against you कि मैं ये कर रहा था तो तुम भी तो ये कर रही थी ना. So it's like a never ending cycle. तो दूसरी साइड भी आप एक्सप्लोर करके I'm sure देख ही चुकी होंगी. So try this and practice it, and the more you practice it, the more इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हो जाएगा. लेकिन है बहुत मुश्किल काम कि जब कोई आपको कुछ कह रहा हो और आप चुप रहें. So next is how do we find our capabilities and pursue a career accordingly. So capabilities, I don't know, आपकी एज नहीं लिखी हुई. So अपने बारे में जानने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करें. जब आप अपने साथ टाइम गुजारते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हैं. उसके लिए एक इस्लामिक टर्म भी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं मुबाहसा या मुसाहबा समथिंग बहुत भूल गई मैं. बट इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. मैं भी देखूँगी गूगल पे. तो उसमें ये होता है दैट यू सिट विद योर सेल्फ एंड यू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, यू रिफ्लेक्ट ऑन ऑल योर इंटरेक्शंस कि मैंने अम्मी से बात की या अपनी हेल्पर से बात की या अपने फ्रेंड से बात की या फिर यूनिवर्सिटी में इस तरह इंटरेक्शन हुई हो, तो मेरे सारे रिएक्शंस, मेरी सारी बातें, मेरे थॉट्स, किस तरह के थॉट्स थे आज मेरे पूरा दिन, पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे. एंड देन यू नो माई हैबिट्स, माई हॉबीज़, हर चीज़ लाइक एनालिसिस अपनी. पहले तो अगर आपने ये काम कभी नहीं किया तो आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अपनी सब चीज़ों की. एंड वंस यू नो यू गेट इनटू दिस हैबिट, टेक आउट 15 minutes every day where you just sit in silence and you think कि मुझे पसंद क्या है. लाइक यू नो जो आप कह रही हैं कि कैपेबिलिटीज़ आप अगेन व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि अच्छा मेरी ये चीज़ बेहतर है, कॉन्फिडेंस पे काम होने वाला है, या मैं कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर सकती हूँ, या मैं इस चीज़ में. हमें अपनी पता होती है, हमें अपनी वीकनेसेस भी पता होती हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ भी पता होती है. नोबडी इज़ परफेक्ट. हर किसी में कोई ना कोई मसला है. मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ, मैं इतने लोगों के सामने बैठ के बात कर सकती हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैमरा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव इवेंट्स. तो मुझे नहीं लगता था कभी भी कि मैं इतने लोग बैठे होंगे और मैं उनके सामने बात कर रही होंगी. सो इट्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ. और करियर परस्यू करने की बात है तो आपने ख़ुद अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना पसंद है. लाइक यू नो सारी फील्ड्स खोल के बैठ जाएं और इमेजिन योर सेल्फ कि मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ या मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ. एंड देन यू नो कोई भी डिसीजन आखिर डिसीजन नहीं होता. अगर आपको लगता है कि ये मैंने कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर ली है जो मेरे लिए नहीं फिट बैठ रही, मैं नहीं कर पा रही, तो यू कैन ऑलवेज़ चेंज योर फील्ड. उसमें भी कोई मसला नहीं. आजकल के ज़माने में डिग्री कोई किसी ने कुछ की हुई होती है और करियर कुछ और होता है. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक लाइफ टेक्स यू इन अ डायरेक्शन. ज़िंदगी खुद ही आपको उस डायरेक्शन में ले जाती है जो आपके लिए फिट बैठती है. सो नेक्स्ट इज हस्बैंड जेब खर्ची नहीं देते. खर्च लिखा है, जेब खर्ची नहीं देते. ऐसा कौन सा तरीका आजमाऊं कि वो खर्चा दे दे. और मेरे 2 बच्चे भी हैं. ये किसी का मैसेज आया कि वो आपको जेब खर्ची नहीं दे रहे और आप कह रही हैं कि कौन सा मैं तरीका आजमाऊं. पहली बात तो ये कि उनको खुद ही, जिस इंसान को खुद अकल, अवेयरनेस और समझ होती है, उसको ये पता होता है कि मेरी बीवी मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं. उनके साथ हमें तरीके नहीं आजमाने पड़ते कि मैं कोई टेक्निक्स करूं और मैं कोई सॉल्यूशंस करूं तो ये मुझे खर्चे देना शुरू कर दें.
एंड आई एम श्योर यू हैव डन एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी. आप ऑलरेडी बात करके देख चुकी होंगी, लड़ाई करके देख चुकी होंगी, रोध होकर देख चुकी होंगी. सो आई एम श्योर यू हैव ट्राइड एवरीथिंग इन द पास्ट ईयर्स, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव 2 kids. ऐसा नहीं है कि आपकी नई नई शादी है. तो उस केस में आई थिंक what you can do is you just have 2 options. अगर आपके पार्टनर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं, आपके बात करने के बाद भी वो नहीं बदलना चाहते या वो नहीं बदल रहे और बार बार कम्युनिकेशन हो चुकी है, बड़ों को इन्वॉल्व किया जा चुका है, लाइक सारी जो आपकी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आप कर चुके हैं, उसके बावजूद योर पार्टनर इज़ नॉट विलिंग टू चेंज, योर पार्टनर इज़ नॉट चूजिंग टू चेंज. अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं. एक ये कि आप एक्सेप्ट कर लें. एक्सेप्टेंस ये होती है कि ठीक है, यू नो, इफ़ इट्स समथिंग जो जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, तो आप बस ये सोचें कि ठीक है, नहीं जेब खर्ची मिल रही है और बाकी चलो चीज़ें ठीक है, तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस. इफ़ यू थिंक कि नो आई कैन नॉट, और भी अगर मसले हैं और भी सब कुछ है, तो दूसरा ऑप्शन यही होता है किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो नहीं बदलना चाहता, दैट यू लीव. एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी, बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ, you know, our women, they have a habit of constantly एक ही complain, एक ही चीज़, एक ही issue. तो मैंने पिछले उसमें भी ये बताना शुरू किया था. I know it is very difficult, it's very hurtful, it's very painful. मैं किसी सूरत आपको invalidate नहीं कर रही. और maybe you can think about something कि मैं घर से क्या कर सकती हूँ to make money. Maybe you can think about giving tuitions. कुछ भी आप, मैं कहती हूँ आपको ज़िंदगी में कुछ भी आता है ना, कुछ भी, कुरान पढ़ाना शुरू कर दें घर से, सिलाई करना शुरू कर दें, कढ़ाई करना शुरू कर दें, दुपट्टों पे कढ़ाइयाँ बना दें, मतलब इतनी चीज़ें हैं जो करके आप पैसे बना सकते हैं घर से बैठकर. अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा. सो इंस्टेड ऑफ, यू नो, बार बार एक ही, कहते हैं ना, दीवार में सर फोड़ने से बेहतर है यू लुक एट, यू नो, अदर, इन दी अदर डायरेक्शन कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या स्किल्स हैं, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ दैट आई एम एबल टू मेक एटलीस्ट, यू नो, सम मनी फॉर माई सेल्फ. कुछ थोड़ा बहुत मेरे अपने पैसे बन जाया करें. तो गुड लक, आई होप इट हेल्प्स. अच्छा, दोबारा हस्बैंड का सवाल आया है कि मैं हस्बैंड की तरफ से परेशान हूँ, ना वो मेरी बात सुनते हैं, ना वो मेरा कहना मानते हैं, और ना ही वो अपनी कोई बात मुझे बताते हैं, अपनी सारी बातें अंदर रखते हैं. आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ. तो मैं आपको ये बताऊँगी कि यार, इफ़ ही इज़, वो बात सुनते भी नहीं हैं और बात मानते भी नहीं हैं. सुनना जो है, अगेन आई थिंक हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना आता. एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा मसला है. और जो हमने वीडियो की थी ना अबाउट एंग्शियस अवॉइडेंट, आप वो ज़रूर देखें. उसमें हम नीचे लिंक कर देंगे, रिलेशनशिप्स वाली वीडियोस भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फॉर एनीबडी हु इज़ वाचिंग. आप लोगों की आई होप कुछ मदद हो जाए. कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसमें होता ये है कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग समबडी टू टॉक अबाउट समथिंग, तो आपका स्टाइल क्या है बात करने का. अगर आपका स्टाइल ये है कि आपने अटैक कर दिया डायरेक्ट कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम ये, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो फिर ऑब्वियसली द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू डिफेंड और लीव. जो कि ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं उनको लगता है कि पूरा दिन काम करके आए हैं, तो अब घर पे क्या हमने लड़ाई शुरू करनी है. या जो जॉइंट फैमिलीज में रह रहे होते हैं उनका ये हो रहा होता है कि तुम्हारी अम्मा ने ये किया, तुम्हारी अम्मा ने वो किया, फलान किया. फिर वो अम्मा के पास जाते हैं तो अम्मा कहती है तुम्हारी बेगम ने ये किया, वो किया. तो वो बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन जो होती है ना, विच इज़ नॉट राइट. आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ राइट कि वो उसको आजमा लेते हैं कि ना मैंने यहाँ कुछ बोलना, ना मैंने वहाँ कुछ बोलना, और मैंने बिल्कुल चुपचाप खाना पीना है अपना और अपना टीवी देखना है और सो जाना है, और ये दोनों जाने और अगले दिन फिर सुबह से लड़ना शुरू हो जाए मेरी तरफ से. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू हैव टू एनालाइज अगैन योरसेल्फ कि मेरी कम्युनिकेशन में क्या कोई मसला है. दूसरी चीज़ आई हैव नोटिस, कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. अगर आप उनसे बहुत लंबी बात करें ना तो वो फोकस ही नहीं कर पाते. जैसे कि आई नो समबडी, मैं जब बात करती थी उनसे तो वो ये करती थी कि मैं बोल रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ, थोड़ी देर के बाद ना शी इज़ जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर एंड आई एम आस्किंग हर कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही. एंड शी इज़ लाइक, मैं इतनी लंबी बात, लाइक शी वाज वेरी ऑनेस्ट कि मुझे इतनी लंबी बात नहीं समझ आती. सो यू हैव टू कट योर पॉइंट्स शॉर्ट, टू द पॉइंट, लॉजिकल बात करें. दूसरी बात ये कि वो अगर अपने अंदर की बातें आपको नहीं बताना चाहते, तो कुछ लोग बहुत प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट इन अ वे कि वो सेफ़ नहीं फील करते हैं. सो मे बी यू कैन वर्क टूवर्ड्स मेकिंग हिम फील सेफर विद यू. अगर वो सेफ़ नहीं फील करेंगे तो वो ओपन अप नहीं करेंगे, अपने दिल की बातें नहीं बताएंगे, अपनी परेशानियाँ, अपने मसले,
क्योंकि वी हैव अगेन एक और मसला ये सार्काज़म कि वो इसलिए भी मर्द ओपन अप नहीं होते. आई डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मेन ऑल्सो कि अगर हम कोई बात अपनी खुलकर बताते हैं ना तो बाद में हमें उसी बात पे ताना मिलता है, या बाद में हमें उसी बात पे बातें सुनाई जा रही होती हैं, या शेम किया जाता है, या औरतें उसको बाद में यूज़ करती हैं. औरतें यानी कि उनकी बीवी. तो लाइक दे हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट. सो मे बी एनालाइज योर सेल्फ कि क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि एनालाइज योर सेल्फ, क्योंकि हम अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं. दूसरा इंसान जो है वो हमारा मसला नहीं है. और ये मुझे बॉदर कर रहा है ना एज अ वाइफ, ये आपको बॉदर कर रहा है कि वो बात नहीं कर रहे, वो ओपन अप नहीं हो रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे. सो यू ओनली हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. सो यूज दैट. अपने ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन को देखें, कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़ें कि किस तरह से मैं अप्रोच करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, बहुत ज़्यादा ड्रैग ना हो कॉन्वर्जेशन, उसमें ब्लेमिंग ना हो, उसमें उसमें ये ना हो कि लाइक सोल्यूशन ओरिएंटेड वो होनी चाहिए कॉन्वर्जेशन. समटाइम्स आई थिंक ख़वातीन को होती है अर्ज, एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट, कि बस लड़ना है फॉर द सेक ऑफ लड़ना, कि लड़ाई आई भी है तो अब लड़ाई करनी है, ठीक है. अब वो जितना मर्जी लॉजिक और वो सब कुछ मिलता रहे सामने से, नहीं भाई दिल चाह रहा होता है कभी कभी लड़ने का, वो अलग बात है. बट अगर कोई मसला है तो उसको बैठ के पहले सोचें कि मैंने किस तरह ये जाके एड्रेस करनी है चीज़. हाउ हार्ड इज़ इट टू कीप अ रिलेशनशिप गोइंग व्हेन स्पाउस इज़ वर्किंग अवे फ्रॉम होम. अच्छा, रिसेंटली मुझे 2-3 लोगों ने ये मैसेज किया रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस. और क्योंकि हमारी शादी को माशाल्लाह 12 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इन दिसंबर, और हमने कोई खैर से 11 ईयर्स लॉन्ग डिस्टेंस गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी 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 डिफ़िकल्ट. बट अल्लाह की तरफ से बहुत सारी आसानियाँ थी. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ व्हेन यूर इनटू समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, जस्ट एक्सेप्ट इट. अगर आप ऐसी सिचुएशन में, मैंने बहुत मुश्किल से इसको एक्सेप्ट किया था और बहुत लेट एक्सेप्ट किया था, लेकिन कर लिया था कि दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी. सो एक्सेप्टेंस आपकी ज़िंदगी बहुत बदलती है. अगर आपने कॉन्स्टेंटली एक सिचुएशन में और सल्क करते रहना, इवन इफ इट्स योर जॉब दैट यू डोंट लाइक, इवन इफ इट्स योर समथिंग, इन लॉज में आप रह रहे हैं, आप नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो आपका अलग घर हो, बट राइट नाउ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, यू डोंट हैव द मनी, आप नहीं शिफ्ट हो पा रहे अलग घर में. अब आप रोज़ाना सुबह से रात तक उसी बात पे सड़ रहे हैं, रो रहे हैं, दुख में, तकलीफ़ में. तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. उससे बस आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं. तो मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक तो ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस का क्या सीन है, दिन रात का क्या सीन है. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला इशू नहीं था. ही वाज वर्किंग इन सऊदीया, तो हमारी कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह यूज्ड टू बी स्मूथ. कभी कभी ऐसे होता था कि वो किसी ऐसी फील्ड के काम में या कुछ है कि जहाँ कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो फिर मुझे एंग्जाइटी बहुत होती थी कि व्हेन वंस विल गो देयर तो सिग्नल्स नहीं आएंगे ये वो. और अभी आई हैव, मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हो गई है इन द पास्ट 2 years. उससे पहले तो बिल्कुल मैं ऐसे होती थी. एक तो एंग्शियस भी थी, ऊपर से एंग्शियस अटैचमेंट, और मुझे बहुत इशू होता था. और बच्चों के मामले में भी ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि स्पेशली अभी एंड के टाइम पर, कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके फादर उनके साथ हों. एंड फॉर देयर उसका एक बहुत इम्पैक्ट है कि वो अपने फादर को देखें, उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है. तो मेरा तो कॉन्स्टेंटली यही होता था कि नहीं, बस होना ही नहीं चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप साथ ही होना चाहिए. बट अगेन अल्लाह ताला सबके लिए खुद ही चूज़ करते हैं कि किसका क्या टेस्ट है. तो मैंने उसको हमेशा ऐसे ही देखा कि ये मेरी ज़िंदगी में एक ही मुश्किल है. चलो अल्लाह ने मुझे हर जगह आसानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ मुझे सब्र करना पड़ेगा. सो अगेन चेंजिंग योर लेंस, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट इट विद अ डिफरेंट माइंडसेट, ये बहुत गेम चेंजर होता है कि आप सिचुएशन को अप्रोच कैसे कर रहे हो. अगर आपने उसी माइंड से करना है कि हाय मैं बेचारी, और हाय मेरे तो मियाँ जी हैं ही नहीं, और मैं ये नहीं कर सकती और मैं वो नहीं कर सकती, एंड देन अगेन बिल्ड योर रिसोर्सेज, बिल्ड योर लाइफ, कि ओके व्हेन माय हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड व्हाट आर द अदर थिंग्स आई कैन फोकस ऑन. अगर आप काम नहीं कर रहे, मे बी स्टार्ट वर्किंग. अगर आप बच्चों के लिए वो हैं तो मे बी सोशलाइज, मेक फ्रेंड्स जो बच्चों के लिए आ जाएं, आप बच्चों को लेके वहाँ चले जाएं, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा, जब फादर नहीं है, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो फिर उधर चलें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, थोड़ा इन्जॉय कर लें. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, बट मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है. दोनों को बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डन. अल्लाह तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में ये टाइम ना लाए बस.
हाउ टू डील विद इन लॉज इंटरफेरेंस विद हाउ यू रेज योर चिल्ड्रन। अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं ज़बानी, कि वो टोक रहे हैं, टाक रहे हैं, बोल रहे हैं, एंड यू हैव द पावर एंड यू हैव द यू नो यूर ऑन योर ओन, लाइक यू कैन टेक योर डिसीजंस। एक सिचुएशन ये होती है कि वो बोल रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मत करो, ऐसे मत करो, या दे दो आइसक्रीम या फलाना धमाका, बट इन दी एंड फाइनल डिसीजन जो है वो पेरेंट्स का ही है कि वो दे रहे हैं आइसक्रीम या नहीं दे रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं। वो फ्री हैंड वाला सीन नहीं है कि लाया आइसक्रीम और बच्चों को दे दिए, और फ़ोन लाए और बच्चों को पकड़ा दिया। तो इस सिचुएशन में यही है कि यू जस्ट ट्राई टू, आप यही कर सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं आप उनसे बात करके देख सकती हैं कि बच्चों के सामने इस तरह ना कहा करें कि आइसक्रीम खानी है या ये वो, पोलाइटली एंड इन अ, जिस तरह से आपकी डीलिंग है उस तरह उनसे बात करके देखें। अगर फिर भी वो नहीं सुनते तो बस अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें कि वो बस आप इग्नोर करें एंड जस्ट कंटिन्यू विद योर लाइफ। बट इफ़ इट्स सिचुएशन नंबर 2 कि जहाँ आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है कि माँ क्या कह रही है, अगर माँ कह रही है कि बच्चे को फ़ोन नहीं देना, फिर भी फ़ोन दे दिया जाता है। अगर माँ कह रही है कि बच्चे जंक फूड नहीं खाएंगे, फिर भी जंक फूड बच्चे खा रहे हैं। और सब लोग ऐसे हैं कि बोलती रहे, एक बैकग्राउंड आवाज़ है बस आपकी। अगर आप कह रही हैं बच्चे के खाने का वक्त है, उसके लिए इस टाइम खाना ज़रूरी है, और टीवी बंद हो जाए तो सब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो बाद में खाना खा लेगा। अगर आप कह रही हैं कि नहीं उसकी शावर का टाइम है, तो भी यही अप्रोच है कि ठीक है वो बाद में नहा लेगा, अभी वो हमारे साथ बैठा हुआ है और ये वो। तो अगेन इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने अपने आप से ये पूछना है कि मेरी बात में वैल्यू क्यों नहीं है। अगर मैं इस बच्चे की माँ हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है तो मुझे ये बच्चा दिया है, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है इसकी तरबियत करना। कल को मैं जब हिसाब किताब होगा तो मैं खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि इन सब ने ख़राब कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जो वही वाली बात है, जो जुल्म सहता है वो भी हिस्सेदार है जुल्म में। तो पहले तो आपने अपने आप से पूछना है कि मेरी बात में क्यों नहीं है वैल्यू। फिर आपने काम करना है टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट वैल्यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू टू चेंज माई सिचुएशन। और अगेन हमने उस मैं बेचारे सिंड्रोम से निकलना है कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, और मेरी तो चलती नहीं है, मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, और मेरा तो कुछ वो ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, और अगर वो अभी तक नहीं है तो वो कब जाके शुरू होगा? जब वो आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और बिल्कुल उसका कोई वो कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, एक तो एनालाइज योर सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा टोक रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, वो ठीक है या मैं ठीक हूँ। म्यूचुअली पहले तो एनालाइज करें सिचुएशन क्या है। समटाइम्स ये होता है कि माएँ शायद उस तरह से नहीं ख्याल कर रही होती, इन-लॉज़ बहुत अच्छा ख्याल कर रहे होते हैं। सो पहले तो देखें कि वो किस चीज़ पे बोल रहे हैं और क्या बात है, वो कंसर्न्ड है, नहीं कंसर्न्ड है, एनालाइज़ करें। दूसरा ये कि बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बेहतर करें। जितना आपका कनेक्शन बेहतर होगा, उतना बच्चा आपके पास आएगा, उतना बेहतर आप उसको समझा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन मे बी टेल योर चाइल्ड कि आप हम अभी बाहर जाएँगे तो आपने आइसक्रीम नहीं खानी। आइसक्रीम क्यों नहीं खानी? आपके दाँत ख़राब हो जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती है, आपको स्टमक इश्यूज़, मतलब टमी में दर्द हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसको एक्सप्लेन करें, मे बी शो हिम अ वीडियो कि जंक इज़ बैड फॉर यू। लॉजिकली जब बच्चे को एक्सप्लेन करती हैं तो वो बच्चा सुनता है, एंड देन यू प्रैक्टिस इट टू रोल मॉडल इट। हाउ टू डील विद अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, ये हम कर चुके हैं, पूरी एपिसोड है, आप जाके देख सकते हैं, सीज़न 1 में पढ़ी है। And I hope it helps you. I love my mother the most in the world, but she always takes our things and gives to her sisters, their children, their kids, like to say, always filling them, and they are so toxic even for her. They even always just take from her all the time. Are here in our home, how to stay calm and have peace with in our situation where our home doesn't feel like home. तो ये एक सिचुएशन है जहाँ शी इज़ सेइंग कि मेरी जो मदर है वो हर वक्त उनकी बहन है या पता नहीं बहनें हैं वो आई हुई होती हैं, उनके बच्चे आए हुए होते हैं, और वो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो उनको देती रहती हैं, और हम निगलेक्ट होते रहते हैं, मतलब कि जो मदर के अपने बच्चे हैं और खालाएँ और खालाओं के बच्चों को सब कुछ। सो ये जो so she's asking me like home doesn't feel like home. Obviously जब आपके घर में हर वक्त लोग हैं तो आपका घर घर तो नहीं फील होगा. And how to stay calm and how to have peace. अच्छा, इसमें मुझे पहले भी बहुत इस तरह के सवाल आए हैं कि जो हमारे फादर हैं उन्होंने इतना पैसा कमाया लेकिन वो अपने भाइयों को देते रहे हैं जो स्पेशली बाहर होते हैं.
वो अपने भाइयों को देते रहे हैं, इसी तरह उनको सेट करते रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी बना के देते रहे हैं। और लाइक एंड द किड्स व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप दे रियलाइज, जैसे अब ये बच्ची बड़ी हो रही है, इनको समझ आ रहा है कि ये कितने कितने सेल्फिश हैं ये रिश्तेदार, और ये दे डोंट केयर अबाउट आवर फादर, जिस तरह ये कह रहे हैं दे डोंट केयर अबाउट माई मदर, एंड मदर इज़ जस्ट सदके वारी जा रही हैं और सब चीज़ें भी निकाल निकाल के दे रही हैं। और वो फादर्स के सिचुएशंस में भी यही होता है कि वो बच्चे कंप्लेन, जो बॉयज़ मैसेज कर रहे होते हैं, दे कंप्लेन कि सारी उन्होंने पैसे जमा कर करके उनको प्रॉपर्टियाँ बना कर दी हैं, वो हमारे अब्बा को जो है बस उल्लू बनाते रहे हैं, और ये भी नाम करा लिया और वो भी कर लिया। तो बच्चे वो देख पाते हैं, बट जो पेरेंट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस योर मदर, या जिनके भी अब्बाओं ने प्रॉपर्टियाँ अपने भाइयों को बना कर दी है, उस केस में ये होता है दैट इवन इफ दे आर एबल टू सी इट, इवन इफ दे नो, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ आ रहा होता, जब आप उनको बार बार बताते हैं कि आपने गलत किया और आपने प्रॉपर्टी दे दी, उनको समझ में आ रहा होता है। एंड समटाइम्स इट्स इंटेंशनल कि वो दे आर रेज्ड दिस वे, वो फादर्स या वो मदर्स, उनको बड़ा इसलिए कि इस तरह से किया जाता है कि ये बहन तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जब आप एक बच्चे को शुरू से सिखा के बड़ा करते हैं ना कि इस बहन की तुमने शादी करानी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, या इस भाई का तुमने बिजनेस सेट करना है, इसको अकेला नहीं छोड़ना, और माँ बाप बार बार री करते हैं, तो वो बच्चा फिर इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेता है कि मैं एक बड़ा भाई हूँ या मैं एक बड़ी बहन हूँ, तो मेरी छोटी बहन जो है या जो मेरी छोटे भाई हैं, उनको सेट करना, उनको तालीम दिलवाना या उनको पढ़ाना, उनको तालीम दिलवाना या उनको वैसे शादियाँ कराना या उनको बिज़नेस सेट करना, सब मेरी ज़िम्मेदारी है। वी ऑफन सी कि जो इस तरह की सिचुएशन में जो बड़े ब्रदर्स होते हैं, बड़ी सिस्टर्स होते हैं, वो पढ़ाई भी छोड़ देती हैं। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जिन्होंने पढ़ाइयाँ छोड़ के जॉब शुरू कर दी क्योंकि वो अपनी बहन भाइयों को पढ़ा रही थी। सो इट्स द कंडीशनिंग, इट्स द मैसेज जो उनको बार बार रीइंफोर्स किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू नामुमकिन है। तो आपने सटल तरीके से समझा सकती हैं, जब आपके पास पेशेंस है, टॉलरेंस है, सब्र है, आपका मूड अच्छा है, तो आप उनको तरीके से बता सकती हैं कि दे डोंट रियली केयर एंड देर जस्ट, जैसे आप कह रहे हो टॉक्सिक, तो आप मे भी लॉजिकली समझा सकती हैं कि वो तो बस यूज़ कर रहे हैं हमें, और वो कोई इतना दे डोंट लव यू, और वो कोई इस तरह से आपका कंसर्न नहीं है आपके लिए जैसे आप उनके लिए हैं। बट हमारा जो काम है ना, वो अगले को बताना है, वो समझे ना समझे वो उनका प्रॉब्लम है। तो आप एज अ डॉटर समझाने की कोशिश कर सकती हैं, बट अगर वो नहीं समझना चाहती और अगर वो नहीं बदलना चाहती, तो आपने बस इसके साथ ट्राई टू मेक पीस विद इट, दैट दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, शी डज नॉट वांट टू चेंज, शी इज़ चूजिंग दिस लाइफ, शी इज़ चूजिंग टू गिव स्टफ। आप उसमें ये है कि अपनी बाउंड्री कर सकती हो कि मेरा सामान आप पूछे बगैर ना दिया करें, या आई डोंट वांट टू शेयर माई स्टफ विद यू। उसमें यही है कि फिर आपको लेबल लग जाएगा कि ये तो बदतमीज़ है और ये तो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती और फलाना धमाका, फिर वो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, जो आप आई थिंक आपको कर लेनी चाहिए कि तमीज़ और अच्छी का लेबल मिलके भी क्या ही हासिल हुआ आपको। तो खैर है कि उनको समझने तो जो समझ रहे हैं, एंड इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स जस्ट के you're setting your boundary, you're maintaining your peace, and try to journal your thoughts, journal your feelings. जब आपको overwhelmed feel हो रहा है, you sit down and you write your thoughts. So I think that's it for today. I had a good time talking to you guys one to one. आपके जो सवाल थे उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की। ज़्यादा डिटेल नहीं होती हमारे पास जवाब देते वक्त, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। तो जितना मुझे समझ आता है, जितना मेरी समझ है, जितना मेरी अक्ल है, उस हिसाब से मैं जवाब दे देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन आर सीज़न 1 एंड सीज़न 2, रिलेशनशिप्स के हवाले से, नार्सिसिज्म के हवाले से, और भी बहुत कोशिश करते हैं हम एजुकेशनल अच्छे टॉपिक्स करें। रिलेशनशिप के हवाले से इस सीज़न में भी हमारी 1-2 वीडियोज़ हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग हस्बैंड और वाइफ वाले मसले। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। वुड यू लाइक मी टू डू मोर ऑफ दीज Q&As, और अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि अलग से एपिसोड की जाए, तो लेट अस नो। कोई गेस्ट रिकमेंडेशन है वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।